हेलो एवरीवन। कभी सोचा है एक छोटी सी तितली अपने पंखों में कितने राज छुपाए होती है। हर बार जब तितली किसी फूल पर बैठती है, लगता है जैसे प्रकृति ने एक कविता लिख दी हो। चलिए आज तितली यानी बटरफ्लाइज के बारे में बात करते हैं। चलिए बटरफ्लाइज के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में लगभग 20,000 यानी 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं बटरफ्लाइज की। बटरफ्लाई के पंख पर जो रंग होते हैं वो छोटी छोटी स्केल सेल्स से बनते हैं। क्या आप जानते थे कि तितली के पंख में रंग पिगमेंट से नहीं बल्कि लाइट रिफ्लेक्शन से आता है। बटरफ्लाई का जीवन 4 स्टेजेस में होता है। अंडा यानी एग, कैटरपिलर, क्रिसैलिस और अडल्ट तितली। ये प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तितलियों का ज़्यादा जीवन 2 हफ्ते से 1 महीना होता है। कुछ प्रजातियां जैसे मोनार्क बटरफ्लाई 8 महीने तक जिंदा रहती है। तितलियां सिर्फ मीठा रस पीती हैं। बटरफ्लाइज की आंखें कंपाउंड आइज होती हैं, जिनमें हजारों छोटी आंखें होती हैं। बटरफ्लाइज को रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्ट्रावायलेट लाइट दिखाई देती है। बटरफ्लाइज के छोटी छोटी पैर उनको टेस्ट करने में मदद करते हैं। हाँ, वो पैरों से टेस्ट करते हैं। बटरफ्लाइज अपनी नोज से नहीं, अपनी स्किन से स्मेल करती हैं। कुछ बटरफ्लाइज माइग्रेट भी करती हैं हजारों किलोमीटर तक, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई हर साल मेक्सिको से कनाडा तक का सफर करती हैं। मेल बटरफ्लाइज अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं। बटरफ्लाइज मोस्टली दिन में एक्टिव होती हैं, उन्हें कहते हैं डायर्नल। क्या आप जानते हैं मोथ बटरफ्लाइज के जैसे ही होते हैं, पर मोस्टली रात को एक्टिव रहते हैं। बटरफ्लाइज कभी कभी मडी वाटर यानी गंदा पानी या पसीने से भी मिनरल्स ले सकती हैं। ये प्रोसेस को कहते हैं मड पुडिंग। बटरफ्लाइज के पंख बहुत डेलिकेट होते हैं, उन्हें छूना नहीं चाहिए। अगर उनके पंखों से पाउडर सा उतर जाए तो तितली उड़ नहीं पाती। बटरफ्लाइज के पंखों का डिज़ाइन हर बटरफ्लाई के लिए यूनिक होता है, यानी अलग होता है, जैसे ह्यूमन फिंगरप्रिंट। बटरफ्लाइज कभी कभी कैमोफ्लेज भी कर सकती हैं, यानी शिकारियों से बचने के लिए
फूलों और पत्तियों में छुप सकती हैं। कुछ बटरफ्लाइज के पंखों में आंख जैसे डिज़ाइन होते हैं जो शिकार करने वालों को डरा देते हैं। बटरफ्लाई का स्केलेटन अंदर नहीं बाहर होता है, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। हर बटरफ्लाई एक स्पेसिफिक फूल के नेक्टार को पसंद करती हैं, जैसे इंसानों का हर एक अलग डिश पसंद आता है ना, वैसे ही। कुछ कैटरपिलर्स पॉइजनस होते हैं और ये पॉइजन अडल्ट बटरफ्लाई में भी रहता है। बटरफ्लाई के पंखों का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वो उड़ नहीं सकती। इसीलिए वो धूप में अपने पंख फैला के सन बाथिंग करती हैं। बटरफ्लाइज पोलन ट्रांसफ़र में भी मदद करती हैं, जिससे पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं। बटरफ्लाइज इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर एक जगह की बटरफ्लाई पॉपुलेशन कम हो रही है तो वो सिग्नल है कि नेचर इम्बैलेंस में है। बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए गार्डन्स में कलरफुल फ्लावर्स लगाए जाते हैं। बटरफ्लाइज की कुछ प्रजातियां अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। उन्हें बचाने के लिए बटरफ्लाई पार्क्स और कंजर्वेटरीज बनाए जा रहे हैं। बटरफ्लाई का ब्रेन सिर्फ साइज में एक मस्टर्ड सीड जितना होता है, पर काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। कैटरपिलर जब क्रिसलिस बनाता है तब अंदर से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और फिर बटरफ्लाई बन जाती है। ये नेचर का एक मोस्ट मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ कल्चर्स में बटरफ्लाइज को आत्मा या रीबर्थ का सिंबल माना जाता है। जापानीज कल्चर में बटरफ्लाई गुड लक और लव का सिंबल है। ग्रीक मिथोलॉजी में बटरफ्लाई का मतलब होता है साइक यानी साउल यानी आत्मा। बटरफ्लाइज कभी कभी पेटल्स के जैसे फील देती हैं जब हाथ पर बैठती हैं तब, है ना, लगता है जैसे किसी फ्लावर के पेटल्स को छू लिया है, ऐसा लगता है बटरफ्लाई को टच करने से। आपने कभी टच किया है बटरफ्लाइज को? कमेंट्स में ज़रूर बताना। बटरफ्लाइज के पंखों में कोई मजल्स नहीं होते, फिर भी वो उड़ सकते हैं। इट्स ए गॉड गिफ्ट फॉर देम, है ना। बटरफ्लाइज का कलर एनवायरनमेंट और जीन्स दोनों से तय होता है। हर कॉन्टिनेंट पर बटरफ्लाइज मिलती हैं, अंटार्कटिका को छोड़कर। बटरफ्लाइज अपने पैरों से पहचान लेती हैं कि कौन सा पत्ता खाने लायक है और कौन सा नहीं। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि बटरफ्लाइज पैरों से टेस्ट करती हैं। बटरफ्लाइज हमें सिखाती हैं कि खूबसूरती बदलती रहती है।
पर असल खूबसूरती अंदर होती है। जिंदगी भी एक तितली की तरह ही है, छोटी सी, रंगीन सी और पल भर में उड़ जाने वाली। तो जिएं इस जिंदगी को पूरी खूबसूरती के साथ, हर रंग को महसूस करते हुए, हर पल में पंख फैलाते हुए। Thank you so much for watching.